हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है राजेश। दोस्तों, आज की इस वीडियो में फिजिक्स में मोशन यानी गति से रिलेटेड 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। दोस्तों, उस सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो में देखने वाले हैं। और ये जितना भी क्वेश्चन है दोस्तों, वो सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जिस जिस एग्ज़ाम में फिजिक्स का क्वेश्चन आता है, उन सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा दोस्तों, नहीं तो आपका एक भी क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। इसीलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आप चाहे इंडिया में किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। और दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो हम इस चैनल पर अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति किसी घर्षण रहित क्षैतिज धरातल पर खड़ा है। इस धरातल पर एक निश्चित दूरी तक वह आगे कैसे जा सकता है, यानी आगे वह कैसे बढ़ सकता है। ऑप्शन है छींक कर, कूद कर, दौड़ कर या लुढ़क कर। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जैसे कि एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई घर्षण नहीं है दोस्तों, बिना घर्षण का वह चल नहीं सकता है। यानी वह व्यक्ति यहाँ पे इस जगह पे पहुँचना चाहता है, तो वह कैसे आगे बढ़ सकता है? छींक कर तो कोई मतलब नहीं बनता है दोस्तों, इसका उत्तर तो ये नहीं होगा। दौड़ कर भी नहीं, क्योंकि दौड़ने के बाद घर्षण तो नहीं होगा, दौड़ने के बाद वह गिर जाएगा। घर्षण हो ही नहीं सकता है, तो आगे नहीं बढ़ सकता है। अब यहाँ लुढ़क कर, बिना घर्षण के ये लुढ़क भी नहीं सकता है, तो दोस्तों यह कूद करके आगे बढ़ सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किसका सन्निहित भार केंद्र से बाहर होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, जैसे कि मान लिया जाए कि एक रिंग लेते हैं। एक रिंग का केंद्र कहाँ होता है? बीच में होता है। अब इसका जो टोटल भार होगा वो कहाँ पे होगा? केंद्र पर होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिंग होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात दिया हुआ है, 4:9 है। तो उनके वेगों का अनुपात क्या होगा? दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जैसे कि मान लिया जाए कि ये कोई दो वस्तु है, इनका गतिज ऊर्जा का अनुपात दिया हुआ है। गतिज ऊर्जा क्या होता है? तो हाफ mv² होता है। इसका भी क्या हो जाएगा? हाफ mv²। अब यहाँ पे दोनों का गतिज ऊर्जा दिया हुआ है। इसका गतिज ऊर्जा 4 दिया है, इसका अनुपात 9 दिया है। अब यहाँ दोस्तों हाफ से हाफ कट जाएगा, m से m कट जाएगा, क्या बचेगा? v², और इधर भी v² बचेगा। दोनों का अनुपात 4:9 है। अब इसका वेग का अनुपात पूछा है, तो वेग इसका कितना हो जाएगा? यानी इसका 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो यहाँ हो जाएगा 2 अनुपात, इधर हो जाएगा 3, तो 2:3 सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? दोस्तों, यहाँ पे राशि क्या होता है? तो किसी भी वस्तु का मेजर करना, किसी भी वस्तु का माप करना राशि कहलाता है। वो दो तरह से मापता है दोस्तों, एक होता है सदिश राशि और एक होता है अदिश राशि। क्या होता है? एक होता है सदिश राशि और एक होता है अदिश राशि। अब यहाँ पे सदिश राशि क्या होता है? तो सदिश राशि वो राशि होता है जिसमें दिशा का जरूरी हो, जिसे मापने के लिए दिशा का जरूरी हो। और अदिश राशि वो राशि होता है जिसमें दिशा का जरूरी नहीं होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे दाब और ऊर्जा और कार्य जो होता है, ये तीनों का मेजर करने के लिए दिशा का कोई आवश्यकता नहीं होता है। इसीलिए क्या हो जाएगा? अदिश राशि में चला जाएगा। और ये जो है संवेग, जो है संवेग क्या होता है? तो किसी भी वस्तु के मास में उसके वेग से गुना कर देने पर संवेग प्राप्त होता है। तो संवेग ज्ञात करने के लिए दिशा का जरूरी होता है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है समय, चाल, विस्थापन, दूरी। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा
विस्थापन जो है एक सदिश राशि है। अब दोस्तों विस्थापन क्या होता है, चलिए इसे समझते हैं। जैसे कि एक हम यहाँ पे ट्रायंगल बना रहे हैं, ठीक है दोस्तों, इस तरह से यहाँ पे कोई बिंदु ए मान लेते हैं और यहाँ पे कोई बिंदु बी मान लेते हैं और ये सी मान लेते हैं। अब दोस्तों ए से लेकर के सी तक वो जाना चाहता है, कोई व्यक्ति ए से लेकर सी तक जाना चाहता है। अब उसके लिए दो रास्ते हैं, एक है ए से बी तक जाएगा और बी से फिर सी तक जाएगा, और एक है ए से डायरेक्ट सी तक चला जाएगा। तो दोस्तों ये जो है ए से बी और बी से जो सी जो दूरी है वो लॉन्ग डिस्टेंस हो जाएगा, यानी लंबी दूरी हो जाएगा, और ए से डायरेक्ट सी तक जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा। तो किसी भी दो व्यक्ति या दो वस्तुओं के बीच के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी उसका बीच का दूरी जो कि कम दूरी हो, उसे क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं, विस्थापन। चलिए समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, पदार्थ का संवेग और वेग का अनुपात क्या होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो संवेग क्या होता है, संवेग होता है mv, और वेग क्या होता है, वेग होता है v। ठीक है, m मतलब मास और v मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब वेग। अब दोस्तों यहाँ v से v कट जाएगा तो क्या निकल के आ जाएगा, m आ जाएगा। ठीक है, अब m मतलब क्या होता है, m मतलब मास, मास मतलब क्या होता है, द्रव्यमान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है अपकेंद्रण, अपोहन, उत्क्रम परासरण या विसरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वॉशिंग मशीन जो होता है उसका कार्य सिद्धांत है अपकेंद्रण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, एक ट्रेन जैसे ही चलना प्रारंभ करती है उसमें बैठे यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका कारण है ऑप्शन नंबर सी होगा, जड़त्व आघूर्ण। क्या होगा, जड़त्व आघूर्ण। जैसे कि दोस्तों एक हम यहाँ पे ड्राइंग बनाने का कोशिश करते हैं। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पे कोई व्यक्ति है और ये ट्रेन है, ठीक है। अब इस ट्रेन में एक व्यक्ति बैठा हुआ है, ओके। अब यहाँ पे इसका कमर है और यहाँ से ये पैर है, ये जो है ट्रेन का संपर्क में है। तो ये दोस्तों गति, जैसे ही ट्रेन आगे बढ़ेगी तो वो गति में हो जाएगा, यानी पैर से कमर तक उसका दिशा जो होगा चेंज हो जाएगा, और उसका आगे वाला जो होगा ये तो विराम अवस्था में रहेगा। अब विराम अवस्था में रहेगा तो इसका कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, यानी जिस अवस्था में कोई वस्तु रहता है उसी अवस्था में रहना चाहेगा। अचानक इसका गति मिलेगी, इसीलिए वह पीछे की ओर झुक जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो त्वरण ज्ञात करने के लिए सही सूत्र होता है a = v - u बटा में t। अब दोस्तों त्वरण क्या होता है, त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, न्यूटन का पहला गति का संकल्पना देता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है ऊर्जा की, कार्य की, संवेग की या जड़त्व की। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जड़त्व की। अब दोस्तों न्यूटन का पहला गति का नियम से आप क्या समझते हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि दोस्तों कोई वस्तु स्थिर अवस्था में रहे या कोई वस्तु गति अवस्था में रहे, तो वो वस्तु स्थिर अवस्था में तब तक रहना चाहता है या गति अवस्था में तब तक रहना चाहता है जब तक कि उस पर कोई बाहर की बल न लगाया जाए। उसे ही क्या कहते हैं, न्यूटन का गति का पहला नियम कहते हैं। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन है इसका न्यूटन के तृतीय नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन का प्रथम नियम या आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो दोस्तों इसका तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन के तृतीय नियम। अब दोस्तों न्यूटन का तृतीय नियम समझने के लिए एक हम रॉकेट का यहाँ ड्राइंग करते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से ये रहा आपका ड्राइंग, ओके। यहाँ पे धुआं निकलता है, ये रहता है पेलोड, ये वाला जो हिस्सा होता है अंतरिक्ष में जाता है, ठीक है। ये वाला हिस्सा जो होता है रॉकेट होता है, ये वाला धुआं वाला हिस्सा होता है। चलिए दोस्तों तो इसको समझते हैं। ये धुआं जो निकलता है वो नीचे जितना भी उपस्थित वायुमंडल होता है उसको धक्का देता है। अब जितना भी वायुमंडल यहाँ रहता है वो भी इसको धक्का देता है। तो यानी यहाँ पे क्रिया प्रतिक्रिया
हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रिया प्रतिक्रिया। यानी न्यूटन का तृतीय गति जो होता है उसका नियम है क्रिया प्रतिक्रिया। यानी जैसे ही कोई क्रिया करता है उसका विपरीत तुरंत रिजल्ट मिल जाता है। यानी यहाँ पे धुआं जो है वायुमंडल को धक्का दे रहा है, वायुमंडल भी उसको धक्का दे रहा है, तो इसी कारण रॉकेट जो है वो ऊपर चला जाता है। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार रॉकेट काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, पत्थर को ठोकर मारने पर व्यक्ति का चोट लग जाता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण जड़त्व है या वेग है या प्रतिक्रिया है या संवेग है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पत्थर को ठोकर मारने पर व्यक्ति को चोट लग जाता है, तो इसका कारण है प्रतिक्रिया। जब भी हम पत्थर पे चोट मारते हैं या ठोकर मारते हैं तो वो तुरंत रिजल्ट देता है, यानी वो भी आपको ठोकर देगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, यानी न्यूटन का तीसरा गति का नियम भी कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, एक समान गति वाला पिंड त्वरित नहीं होता, त्वरित हो सकता है, या हमेशा त्वरित हो सकता है, या एक समान वेग होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक समान गति वाला जो पिंड होता है, पिंड मतलब कोई वस्तु, वो त्वरित हो सकता है। यानी वो त्वरित हो सकता है कहने का मतलब वो धीरे भी हो सकता है और वो तेज भी चल सकता है, यानी इसका कहने का मतलब है वो त्वरित हो सकता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, किसी उपग्रह में अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया चम्मच फर्श पे गिर जाएगा, उपग्रह का गति का अनुसरण करता रहेगा, अचल रहेगा, या स्पर्श रेखीय दिशा में चल जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपग्रह की गति का अनुसरण करता रहेगा। यानी जिस तरह से उपग्रह घूम रही है उसी तरह से चम्मच भी घूमना शुरू कर देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, एक समान वेग से चल रही ट्रेन में से एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर एक गेंद गिराता है, प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति यानी परीक्षक द्वारा देखे जाने पर गेंद का पथ कैसा रहेगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा परवलय। चलिए परवलय को समझ लेते हैं। जैसे कि एक हम यहाँ पे ट्रेन बनाते हैं, ट्रेन कुछ इस तरह से बना लेते हैं दोस्तों, ये हमारा ट्रेन रहा, ठीक है। अब इसमें बैठा एक यात्री यहाँ से गेंद फेंकता है, तो गेंद कैसा दिखाई देगा दोस्तों, इस तरह से दिखाई देगा, है ना, इस तरह से, मतलब थोड़ा वृत्ताकार दिखाई देगा, मतलब घूमते हुए दिखाई देगा। तो इसी को क्या कहते हैं, इसी को परवलय कहते हैं। समझ में आ गया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, रॉकेट का गति पर निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो दोस्तों इसे याद कर लीजिएगा। संवेग का संरक्षण जो होता है वो रॉकेट की गति पर जो सिद्धांत होता है वो लागू होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आइजैक न्यूटन द्वारा गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में खड़े नहीं रह सकते क्योंकि गुरुत्व नहीं होता है, या वायुमंडल में श्यानता बल अधिक होता है, सौर वायु ऊपर की ओर बढ़ जाती है या बल लगाती है, यहाँ पे बल होगा दोस्तों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में खड़े नहीं रह सकते क्योंकि वहाँ पे गुरुत्व का अभाव होता है, यानी गुरुत्व नहीं होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, किसी पिंड का भार किस जगह पे अधिकतम होगा? पृथ्वी के तल पर सभी जगह पे समान रहेगा, या ध्रुव पर अधिक होगा, या विषुवत रेखा पर अधिक होगा, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ध्रुव पर अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती है, इसका कारण क्या है? तो गर्मी के दिन में लंबे हो जाते हैं, गर्मी के दिन जो होता है वो लंबे होता है, कुंडली में घर्षण होता है, या लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, या लोलक के भार में परिवर्तन हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। गर्मी के दिन में लोलक जो लगी होती है घड़ी में उसका लंबाई बढ़ जाती है। दोस्तों ये थे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा।
ताकि ऐसे ही वीडियो आपके लिए बनाता रहूँ। चलिए दोस्तों, वीडियो को एंड करते हैं। धन्यवाद।